हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑडियो फॉर राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ हमने किया था ऑफ द नंबर्स। हम डेसिमल्स कर रहे हैं, उसके बीच में हमने ये राउंडिंग ऑफ आया, राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। लेकिन राउंडिंग ऑफ जो है वो आपका डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और आपका होल नंबर सबके ऊपर होता है और इनके अलग अलग तरीके हैं, तो हम उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी डेली नंबर में लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं तो हम जो कैलकुलेशंस करते हैं कई बार हमें वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बन जाती हैं, तो इसीलिए हम अपने नंबर्स को राउंड ऑफ करके यूज़ करते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम एक एस्टिमेशन बना लें। तो इट इज़ एन एस्टिमेशन, और ताकि हम अपनी कैलकुलेशन जल्दी से कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आपने कोई चीज़ खरीदी है, वो 48 रुपीज़ की है, तो आपको पता है कि आप 50 रुपये दे दोगे तो आपको 2 रुपये मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा ईजी है, इट्स अ ईजियर सम व्हेन वी यूज्ड 48 की एस्टिमेशन कि हाँ 50 रुपये के आसपास है। तो इसी तरह से सबसे ज़्यादा जैसे आपसे उम्र पूछी जाती है, तो अगर आपकी उम्र है 18 ईयर्स, लेकिन आपकी एग्जैक्ट उम्र हर टाइम 18 ईयर्स तो नहीं है, पल पल बढ़ रही है। तो आप अभी हमें अगर 18 कोई भी है 18 साल 4 महीने 10 दिन 5 घंटे 6 मिनट 2 सेकंड, तो अगले ही पल में वो 3 सेकंड हो जाएगी उसकी उम्र, है ना। लेकिन अगर हमसे कोई उम्र पूछता है तो हम उसको उम्र नहीं अपना ऐसे नहीं बताते, हम एक राउंड नंबर देते हैं, राउंडेड ऑफ वैल्यू देते हैं कि मैं या तो 18 साल का हूँ या 19 साल का। डिपेंड करेगा कि अभी आप 18 साल के अभी अभी हुए हो तो आप यही बोलना बेहतर पसंद करोगे कि मैं 18 साल का हूँ, और हो सकता है आप और 5 दिन में 19 साल के होने वाले हो, तो फिर आपको कोई पूछता है तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं 19 साल का हूँ, या आप 18 बोल सकते हो या 19 बोल सकते हो। तो दिस इज़ राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ हमेशा दी करी जाती है टू द नियरेस्ट नंबर, जो आपका नियरेस्ट होल नंबर है उसके पास। तो जैसे 18 है तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं 16 साल का हूँ, आप या तो उसको 18 बोलोगे या 19 बोलोगे, ना ही आप ये बोलोगे कि 20 साल का। तो आप एक राउंडेड एस्टिमेटेड वैल्यू दे रहे हो, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू आप उसके पास दोगे जो नियरेस्ट नंबर होगा। और ये हम करते क्यों हैं? राउंडिंग ऑफ हमारी क्यों की जाती है? राउंडिंग ऑफ हमारी की जाती है ताकि जो नंबर्स हमारे पास हैं वो हम ईजीली यूज़ कर सकें और उसको याद भी ईजीली करें। लेकिन ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ये सिर्फ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे एस्टिमेटेड नंबर के साथ हमारा काम चल सकता है। ये जहाँ पे हमने रियल कैलकुलेशंस करनी है वहाँ पे हम एस्टिमेशंस नहीं करते। एस्टिमेशंस जैसे अगर हमें ये बताने अरे 2 चीज़ तो चाहिए थी 2-2.5 किलो, तो हम कहते हैं यहाँ 2 किलो ले, 2-3 किलो ले आना। तो इस तरीके से जहाँ पे एग्जैक्ट हमारी कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे हमारी एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे फ़र्क पड़ता है वहाँ पे हम एस्टिमेशंस यूज़ नहीं करते। एस्टिमेशंस मतलब राउंडिंग ऑफ हम ऑफ द नंबर्स नहीं करते। तो अब आगे चलते हैं। राउंडिंग ऑफ जो है आप नियरेस्ट होल नंबर को करते हो, तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। प्रोसेस ये फॉलो किया जाता है कि हम जब होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर को हम नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में ही कन्वर्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा होल नंबर्स का। होल नंबर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स में। तो जैसे अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 40, तो इसके 2 नियरेस्ट 10 के मल्टीपल होंगे। 10 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 10 के मल्टीपल वो होते हैं जो एग्जैक्टली 10 से भाग हो जाएं और पीछे कोई रिमाइंडर नहीं हो। तो सारे 10, 20, 30, 40, 50 ये जो सारे हैं, ये सारे जो हैं आपके 10 के मल्टीपल्स हैं। 100, 200, 1000, 10,000 कुछ भी, ये सारे जो होते हैं आपके 10 के मल्टीपल्स होते हैं। 250, 300, 280 कुछ भी हो, तो ये आपके हैं 10 के मल्टीपल्स। तो हमें अपना जब होल नंबर कन्वर्ट करना है तो हमें नियरेस्ट 10 के मल्टीपल पे कन्वर्ट करना है। तो कोई भी नंबर होगा, सपोज 45 है, इसके नियरेस्ट 2 45 नहीं लेती हूँ अभी मैं, 43। अगर 43 है तो इसके 2 नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स कौन से हैं? एक तो पीछे वाला होगा 40 और एक होगा आगे वाला 50। तो इस तरह से हर नंबर का 2 मल्टीपल की चॉइस होगी आपके पास। या तो आप उसके पीछे वाले में कन्वर्ट कर सकते हो या अगले वाले। मतलब अगर मेरे पास 43 रुपीज़ हैं तो या तो मैं बोल सकती हूँ हाँ मेरे पास 40 रुपये हैं, या मैं बोल सकती हूँ मेरे पास 50 रुपये हैं। अब ये कौन सा चूज़ करना है, ये एक डिसाइडिंग प्रोसेस है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि जो राउंडिंग ऑफ होगी वो सिर्फ किस में होगी? वो 10 के मल्टीपल में होगी, और हर बार आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी, एक पिछली और एक अगली। तो अगर हम करते हैं, हमें नियरेस्ट 10 पे आइडेंटिफाई कर अपना गोल करना है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ में एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ के लिए दिया जा सकता है कि कौन सा नंबर राउंड ऑफ, कौन सी प्लेस राउंड ऑफ करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 1523, 1523। अगर मुझे बोला जाता है टेंस की पोजीशन को राउंड ऑफ करो, तो मेरे को यहाँ पे टेंस की पोजीशन पे 2 है, मेरे को इस नंबर पे काम करना है। अगर मुझे बोला जाए 100th
हंड्रेड्स की पोजीशन पे राउंड ऑफ करो इस नंबर को, तो मुझे हंड्रेड्स की पोजीशन पे 5 पड़ा है तो मुझे उसको राउंड ऑफ करना है, बाकी नंबरों को नहीं देखना है, मुझे इसी को देखना है। और अगर मुझे बोला जाता है कि 1000 की पोजीशन को राउंड ऑफ करो तो यहाँ पे 1 है, तो मेरे को सिर्फ 1 को चेंज करना है, बाकी नंबर से नहीं। मेरा डिसीजन 1 के बेस पे होगा। इसके अलावा जब मैं जितना बड़ा नंबर चेंज करूंगी तो उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो नंबर है वो 0 बन जाएंगे, वो कन्वर्ट होंगे, लेकिन पीछे वाले नंबर नहीं होंगे। जैसे 1523, अगर मुझे टेंस की पोजीशन पे नंबर चेंज करना है तो मेरा 2 जो है वो 3 बनेगा या वो 4 बनेगा। 2 जो है वो या तो मेरा 1 बनेगा या 3 बनेगा, क्योंकि 2 के पीछे जो है 23 के पहले या तो वो 2 ही रहेगा, इस केस में 20 बनता है, और या वो नेक्स्ट में 30 कन्वर्ट होगा, क्योंकि अगर 23 है, मैंने बोला 1523, तो 23 है, तो 23 के जो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल है, या तो पिछला 10 है 20 है, या आगे जो है 30 है, ये इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ है 20 और 30 के में। तो अब ये जो मेरा 1520 है, यहाँ का मेरे को 10th प्लेस बदलने को कहा गया है, तो जो 2 है मेरा वो या तो वो मेरा 20 ही रह जाएगा या वो 30 बनेगा, तो मतलब जो 3 है वो 0 बन जाएगा, लेकिन 15 में कोई चेंज नहीं आएगा। मेरा आंसर आएगा या तो 1520 या आएगा 1530, डिपेंडिंग कि मैं 2 को किस में चेंज करती हूँ। वो कैसे करती हूँ वो नेक्स्ट स्टेप पे बता रही हूँ, पर यहाँ पे मैं जो आपको क्लियर कर रही हूँ, आपका नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला चेंज नहीं होगा, राइट हैंड साइड और उसके उधर राइट नंबर, जो नंबर चेंज कर रहे हैं उसके जो राइट हैंड साइड के नंबर हैं वो चेंज होंगे। तो अब करना क्या है, हमें क्या करना है, जो भी 10th पोजीशन, जो भी पोजीशन, जैसे यहाँ पे मैंने बोला 10th पोजीशन को चेंज करो, तो नंबर बढ़ा दिया था 1523, तो मुझे 10th पोजीशन का नंबर देखना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि उसके नियरेस्ट 10s वाले कौन से हैं, ये किसके बीच में लाई करता है। तो 23 जो है वो 20 और 30 के बीच में लाई करता है। अब मुझे सेकेंड स्टेप करना है कि मुझे ये देखना है कि जो 3 है, जो उसके राइट हैंड साइड पे नंबर पड़ा है 2 के, जिस पोजीशन को मैंने चेंज करना था उसकी राइट हैंड साइड पे जो नंबर पड़ा है, उस नंबर को मैंने चेक करना है कि वो 5 से बड़ा है कि छोटा है। अगर वो नंबर 5 से छोटा होगा तो मैं पिछले वाले 10s में कन्वर्ट होंगी, तो मतलब 20 में जाऊंगी, जो नियरेस्ट मल्टीपल है 20 वाला। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा होता, यहाँ पे है 23, तो यहाँ मेरा आंसर आने वाला है 1520। लेकिन अगर 1520, लेकिन अगर मैं आपको नंबर देती 1528, अब मुझे इस 10th पोजीशन को चेंज करना है, 2 को चेंज करना है, लेकिन मेरे को देखना है उसके राइट पे नंबर क्या पड़ा है, 8 पड़ा है। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होने की वजह से ये अब मेरा जो 2 है ये अगले वाले 10 वाले मल्टीपल में जाएगा, मतलब ये 30 के पास जाएगा, तो मेरा अब आंसर आएगा 1530। सो हमने हर बार जब हमें कोई नंबर दिया जाता है, हमें पहले उसके दोनों मल्टीपल्स जो है प्रीवियस और नेक्स्ट, ये आइडेंटिफाई करने की वो नंबर किसके बीच में पड़ा हुआ है। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ आपके साथ। अब मैं 2 डिजिट का लेती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ 76, तो अब मेरे को इसके 2 मल्टीपल आइडेंटिफाई करने हैं। पिछला वाला क्या है 60 और अगला क्या है 70, नियरेस्ट वाले करने हैं। ये नहीं कि 50 कर लूँ, क्योंकि 63 के पहले 50 भी आता है, 40 भी आता है, 20 भी आता है, नहीं, मुझे नियरेस्ट वाला। तो इसके नियरेस्ट है 60 और इसका नियरेस्ट अगला वाला है 70। होने को तो 100 भी है, 80 भी है, लेकिन मुझे नेक्स्ट वाला लेना है। तो मैंने आपको नंबर दिया है शायद 63 को अब हम नहीं, आई गेव यू 76 समथिंग, आई एम सो सॉरी अगर ऑडियो में मैं नंबर भूल गई हूँ, तो मैं एक रिपीट नंबर ले लेती हूँ। ये है 76 है, तो 70 के बीच में पड़ा है या 80 के बीच में पड़ा है, ये इन दोनों के बीच में ही मेरे को इन दोनों में से चूज करना है। या तो मेरा 70 चूज होगा या 80। अब किस बेस पे चूज होगा कि मेरे को देखना है इसके राइट हैंड साइड पे क्या नंबर पड़ा है। इसकी राइट हैंड नंबर पड़ा है 6 जो है मेरे को चेक करना है 5 से बड़ा है कि नहीं या छोटा है। ये 5 से बड़ा है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो अब मेरे को 76 को मैं बना दूंगी 80, तो 76 का राउंड ऑफ होगा 80। तो ये आपको प्रोसेस करना है। इसी तरह से आपको आ सकता है क्वेश्चन कि 100 पोजीशन को चेंज करो, तो आपको नंबर मिला है 5432 हमने किया है। अब 5432 के अब हम देख लेते हैं कि अगले पिछले 100 कौन से हैं। मतलब 432 है हंड्रेड्स का नंबर, यहाँ पे 400 की पोजीशन पे पड़ा है, तो 432 या तो 400 और 500 इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब मेरा नंबर या तो हो जाएगा 5400 या मेरा बनेगा 5500। इन दोनों में से मुझे चूज करना पड़ेगा कि ये किस में आता है।
तो अब इस केस में क्या हुआ है, मेरे पास क्या है, मैं अब देखूंगी राइट साइड पे 100th नंबर की राइट साइड पे क्या पड़ा है। 4 की राइट साइड पे पड़ा है 3, तो 3 है वो 5 से छोटा है। इसका मतलब ये मेरा नंबर रह जाएगा 5400, ये 5500 नहीं बनेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है राउंडिंग ऑफ का, ऑफ द होल नंबर्स। ये हमने आज क्लास में किया था। इसी तरह से जिस पोजीशन पे आपको राउंडिंग ऑफ बोली है, आपने उसी पोजीशन को देखना है और उसी को ही चेंज करना है। कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी तो आप उसको कीजिए। इसके अलावा मैंने आज किया था डेसिमल्स का राउंडिंग ऑफ। तो डेसिमल्स का राउंडिंग ऑफ कैसे होता है? डेसिमल का राउंडिंग ऑफ होता है, हम उस केस में भी क्या करते हैं, हम उस केस में भी डेसिमल के बाद का नंबर राउंड ऑफ होना है। तो कौन सी पोजीशन है उसके बाद? 10th, 100th, 1000th, 10,000 ऐसे। तो पोजीशन आ सकती है, आप किस पोजीशन को राउंड ऑफ करो। तो अगर मैंने आपको नंबर दिया है 0.1482, तो अब मैं अगर आपको बोलूँ 100th पोजीशन को राउंड ऑफ करो, तो 100th पोजीशन कौन सी है? 0.144 है 100th पोजीशन पे, 100th करना है। लेकिन मैंने आपको नंबर दिया है 0.1482। तो आपको इस केस में जो है 8 को बदलना है, सॉरी 4 को बदलना है। तो हमें देखना है अब 4 के अगला नंबर कौन सा है। 4 के अगला नंबर है आपका 8। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इस वजह से अब हमें 4 को अगले नंबर में चेंज कर देना है। डेसिमल केस में 4 जो है वो 5 बन जाएगा। आपका आंसर आएगा 0.15। क्यों? क्योंकि 8 पड़ा था। लेकिन अगर आपका यहीं पे मैं आपको देती 0.142, तो उस केस में क्या है, 2 जो है वो जो है 5 से छोटा है। तो अब ये 4 जो है ये बदलेगा नहीं, ये अपने से छोटे में नहीं जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 0.143 बन जाए, 0.113 बन जाए। 3 नहीं तब्दील होगा, या तो ये 4 रहेगा या अपने से अगले नंबर में बढ़ जाएगा। तो डेसिमल में हम इस तरीके से काम करते हैं, जो पोजीशन हमें बोली गई है उस नंबर को हम बदलते हैं। और बदलते किस बेस पे हैं कि उसके राइट पे क्या नंबर पड़ा हुआ है, उसके राइट पे जो नंबर पड़ा होता है उसके बेस पे हम जब नंबर को बदलेंगे तो नंबर या तो वो खुद रह जाएगा या एक नंबर आगे बढ़ेगा, छोटा नहीं होगा। एक और एग्जांपल आपके साथ लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 1.397 और मैंने आपको बोला कि आपको 10th पोजीशन, अब 10th पोजीशन पे यहाँ पे है नंबर 3, तो मेरा आंसर जो आएगा ना वो सिर्फ 10th पोजीशन वाला आएगा। मतलब मेरे को आंसर में एक ही डेसिमल पोजीशन रह जाएगी राउंड ऑफ करने के बाद, क्योंकि मैंने बोला उस तक राउंड ऑफ कर दो, मुझे बस इतना ही नंबर दे दो डेसिमल के बाद 10th पोजीशन का। तो 10th पोजीशन पे राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करना है तो क्या होगा, जब मैंने आपको बोला 1.397, तो 7 को तो मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बदलना है 3 और उसके बाद का मुझे नंबर देखना है क्या रखा है। उसके बाद पड़ा है 9, 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसके लिए मेरा आंसर आएगा 1.4, क्योंकि मेरे को आंसर कहाँ तक देना है, सिर्फ 10th पोजीशन तक, बाकी डिजिट्स का मुझे कुछ नहीं करना है। और इस केस में मुझे 7 को भी देखना नहीं था, क्योंकि मुझे पोजीशन चेंज करनी थी 10th पोजीशन। लेकिन अगर इसी सवाल में मुझे पोजीशन चेंज करनी हो 100th, मतलब मेरे को दिया है 1.397, तो अब मुझे बदलना है 9 को, क्योंकि 100th पोजीशन बदलनी है। तो अब मैं देखूंगी 7 को, उसके राइट पे क्या पड़ा है 7, और अब मेरे आंसर भी 100th पोजीशन तक होगा। तो अब इसमें पड़ा हुआ है 7, तो 7 है जो 5 से बड़ा है, इसका मतलब जो है मेरा 9 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मज़े की बात है, 9 बढ़ गया, 9 के बाद तो आता है 10, तो इसका मतलब मेरा 9 जब 10 बना तो एक जो कहाँ गया वो 3 के पास, तो 3 भी 4 बन जाएगा, ये मेरा 1.40 हो जाएगा। 1.40 होने का मतलब इसको मैं 1.4 भी लिख सकती हूँ। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, 9 वाला जो मैं दोबारा क्लास में कराऊंगी। मैं इसको आपको दूसरे ढंग से भी लेती हूँ। अगर मैं आपको देती हूँ 1.367, अब हम करें 1.367, इस केस में मैं आपको बोलती हूँ कि आप 100th पोजीशन पे चेंज करो। तो यहाँ पे किसको चेंज करना है, 6 को। 6 को चेंज करने के लिए मुझे क्या देखना है, नेक्स्ट नंबर 7, 7 है 5 से बड़ा, इसका मतलब जो है 6 वो तब्दील होगा, चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा, 6 बनेगा 7। और अगर मैं आपको दे देती 1.362, तो अब मेरे को फिर से 100 पोजीशन आपको बदलने के लिए कही गई है। 100 पोजीशन पे पड़ा है 6 को बदलना है, किसके बेस पे बदलना है, लास्ट नंबर के बेस पे। लास्ट नंबर है आपका 2 जो है 5 से छोटा है,
तो अब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बदलेगा नहीं, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, पर मेरे को अपना आंसर 100 पोजीशन पे देना है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1.36, ये 6 ही रहेगा। तो ये चीज़ हमने करी थी। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डेसिमल्स को यूजुअली राउंड ऑफ जो किया जाता है वो 2 पोजीशंस पे किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर मिला हुआ है ना, हमें कुछ 0.96783, तो हमें आंसर ज़्यादातर 0.96, मतलब डेसिमल की 2 पोजीशन, अभी मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, वो फॉर्मूला नहीं लगाया, पर यूजुअली राउंडिंग ऑफ जो ऑफ डेसिमल्स होती है वो 2 प्लेसेस पे होती है। इसी के अलावा एक चीज़ मैंने आपको और बतानी है कि डेसिमल्स और फ्रैक्शंस को भी होल नंबर में राउंडिंग ऑफ कैसे होती है। तो डेसिमल्स को, और मतलब क्योंकि डेसिमल्स में बताना और फ्रैक्शंस में बताना थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि कैसे बताएं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने 6 मील 87 किलोमीटर्स, मतलब 6.87 माइल्स डेसिमल में लिखा है कि 6.87 माइल्स का डिस्टेंस है, तो मैं उसको बोल सकती हूँ 7 मील तक जाना है मुझे। मैं यहाँ बोल सकती हूँ 6 मील से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया डेसिमल को एक होल नंबर में। तो इसी तरह से अगर एक पानी की बाल्टी है, उसमें 7/3 पानी से भरी हुई है वो बाल्टी, तो मैं उसको बोल सकती हूँ 8 लीटर पानी है, ठीक है। या मैंने, जैसे हम चॉकलेट्स खाते हैं तो मैं बोलती हूँ मेरे पास 2.5 to 1.5 चॉकलेट है, तो कोई पूछे कितनी चॉकलेट, मैं 2 चॉकलेट है या 3 चॉकलेट है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को हम होल नंबर में और डेसिमल को भी हम होल नंबर में। डेसिमल दिया गया है मुझे 8.7, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ 8 है इसकी वैल्यू, 8 मील जाना है। तो जहाँ जहाँ डेसिमल वैल्यू, तो मैं डेसिमल को भी हम होल नंबर में और फ्रैक्शन को भी हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो हमने किया है कि होल नंबर को राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है वो आप ऊपर ऑडियो में पढ़िए, और डेसिमल को राउंडिंग ऑफ करनी है वो। थैंक यू।